हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्ट बाहर एक स्टैचू है जिसे मदर एंड चाइल्ड स्कल्पचर कहते हैं। ये जो मदर हैं यहाँ पे, ये मदर इंडिया हैं। और ये जो बच्चा है इसे हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी आज़ाद भारत। देखिए, जो स्टैचू है ये एक तरीके से डिपिक्ट करता है कि आज़ाद भारत में न्याय सबके लिए बराबर है। आर्ट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो उसे देखता है वो उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है। अब मैं इसे ऐसे इंटरप्रेट करूँगी कि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पे ये जो बच्चा है वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिन्हें आर्बिट्ररी तरीके से निकाल दिया गया था काम से। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को जस्टिस इंश्योर करते हुए उन्हें रीइंस्टेट किया है। देखिए, हुआ कुछ इस प्रकार था कि एमपी हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट्स थी, जिनके बेसिस पे जून 2023 में 6 विमेन जजेस को उनकी सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सितंबर 2024 में इन 6 में से 4 जजेस को रीइंस्टेट कर दिया जाता है, यानी उनकी जॉब उनको वापस दे दी जाती है। फिर यहाँ पे सुओ मोटो, अब सुओ मोटो जो होता है ये एक लैटिन टर्म है, ऑन इट्स ओन। तो यहाँ पे कोर्ट अपने आप से एक्शन लेकर के जस्टिस और इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसके चलते 1 मार्च को अदिति कुमार शर्मा और सरिता चौधरी, इनको भी इनकी जॉब जो है वो वापस मिल जाती है। इस केस का नाम है रीटर्मिनेशन ऑफ सिविल जज क्लास सेकेंड जूनियर डिवीज़न मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशियल सर्विसेज। पे जो इन री लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इन रिगार्ड्स टू या इन रेफरेंस टू। जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 के अंडर अपनी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करती है तो वहाँ पे इस टर्म का इस्तेमाल होता है। और टेक्निकली यहाँ पे कोई अपोजिंग पार्टी नहीं होती है, इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्सेस के बाद कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे सिर्फ केस का नाम लिखा हुआ है कि इन रीटर्मिनेशन ऑफ सिविल जजेस क्लास सेकेंड जूनियर डिवीज़न मध्य प्रदेश। तो हमें बेंच का भी याद रखना है कि कौन कौन जजेस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस N कोठेश्वर सिंह हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, हो सकता है ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आए, क्योंकि ये जेंडर बायसनेस को लेकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है विमेन जजेस जो हैं उनके टर्मिनेशन को, और कहा कि ये जो ऑर्डर है ये बहुत ही प्यूनिटिव और अनलॉफुल है। अब यहाँ पे जिन जजेस को टर्मिनेट किया गया था उनमें से एक जज का 2 बार मिसकैरेज हुआ था और कोविड की वजह से उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही थी, और साथ ही उनके ब्रदर को कैंसर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इनके टर्मिनेशन के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और ये कहा कि विमेन जो हैं, जो जजेस हैं, वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं प्रेगनेंसी के द्वारा, और जो मिसकैरेज होता है वो अपने आप में ही काफ़ी मेंटली और फिज़िकली इम्पैक्ट डालने वाला है। तो यहाँ पे उस चीज़ को एकदम इग्नोर करके, साइडलाइन करके, उन विमेन जजेस को उनकी सर्विसेज से टर्मिनेट कर देना, ये एक तरीके से प्यूनिटिव और अनलॉफुल डिसीजन है। और यहाँ पे जो जजेस हैं उनके ऊपर कड़ी निंदा करते हुए जस्टिस BV नागरत्ना जी ने कहा है कि अगर मेन को खुद मेंस्ट्रुएशन होगा तो वो समझेंगे कि कैसे कैसे इम्पैक्ट होते हैं और कैसे प्रॉब्लम्स से वो फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कोर्ट है उसको थोड़ा सा विमेन के प्रति थोड़ी सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दिस जजमेंट और कैसे ये सोसाइटी में एक इम्पैक्ट ला सकता है। देखिए, अगर आप LLB कर रहे हैं 5 ईयर वाली, तो आपका वहाँ पे विमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है। और अगर आप LLM में हैं तो आपका लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक चैप्टर, मतलब एक सब्जेक्ट होता है। अब वहाँ पे हम जेंडर बायसनेस के बारे में और कैसे लॉ जो है वो इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के बारे में हम काफ़ी पढ़ते हैं कि मतलब हम ऐसे लॉज बना सकते हैं जो विमेन और चिल्ड्रन को फेवर करते हुए थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, है ना, कि लॉज बनाया जा सकता है। बट द क्वेश्चन इज़ कि जहाँ विमेन इतना मतलब लॉ का मिसयूज़ कर रही हैं, और वहीं पे जो विमेन जज हैं उनको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है कि अपनी सर्विसेज से टर्मिनेट किया जा रहा है बिना उन्हें फेयर अपॉर्चुनिटी दिए हुए, उन्हें उनकी सर्विसेज से ही एकदम मतलब डिसमिस कर दिया जा रहा है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इंटरफियर करना, सुओ मोटो एक्शन लेना एक तरीके से अच्छा जजमेंट है ना, कि आपको इक्वालिटी जो है वो रीस्टैब्लिश कर रहा है। तो आप इस जजमेंट को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और
मुझे लगता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप अपने व्यूज़ इस जजमेंट से रिलेटेड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो स्कल्पचर हैं, इनके आर्टिस्ट कौन हैं? आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।